करने की अहमियत को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। आइए इसे स्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं ताकि ये और भी जीवंत लगे। एक दर्जी की दास्तान, रहमान और हीना की कहानी। पात्र: रहमान 35, एक शांत और मेहनती दर्जी। हीना 32, रहमान की पत्नी जो खुशमिजाज और महत्वाकांक्षी है। आसिफ माइनस उनका छोटा बेटा। अन्य: मोहल्ले के लोग। सीन 1: रहमान की दुकान। दृश्य: एक छोटी सी पुरानी सी दुकान। अंदर सिलाई मशीन चल रही है और रेडियो पर चौदहवीं का चांद हो गाना बज रहा है। सुबह का वक्त। रहमान अपनी सिलाई मशीन पर झुका हुआ है, पूरी लगन से काम कर रहा है। तभी हीना हाथ में टिफिन लिए मुस्कुराती हुई दुकान में आती है। हीना प्यार से: रहमान, ये लो, आज तुम्हारी पसंद का पराठा बनाया है। रहमान मशीन रोककर मुस्कुराता है। रहमान: हीना, तुम ना होती तो मैं ये दुकान कैसे चला पाता। हीना हंसती है। हीना: तुम सिलाई करो, मैं घर संभालूंगी। बस एक दिन मुझे भी अपनी मशीन पर काम करने दो। रहमान हंसकर बात टाल देता है, लेकिन हीना के चेहरे पर एक सपना साफ झलकता है। सीन 2: घर का आंगन। दृश्य: घर का छोटा सा आंगन। शाम का समय। हीना अपने बेटे आसिफ के साथ खेल रही है। शाम का वक्त। हीना मन ही मन सोच रही है। वो कुछ करना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि रहमान शायद उसके विचार को पसंद न करे। हीना: खुद से क्या एक औरत का काम सिर्फ घर तक ही सीमित है? रात को जब रहमान घर आता है, हीना हिम्मत जुटाकर उससे बात करती है। हीना: रहमान, मैं भी सिलाई सीखना चाहती हूं, तुम मुझे सिखाओगे? रहमान हैरान हो जाता है। रहमान: हीना, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? घर का काम तो वैसे ही इतना है। हीना: मैं घर भी संभालूंगी, लेकिन मुझे भी कुछ नया करना है, तुम मेरे साथ हो ना? रहमान कुछ देर सोचता है, फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आती है। रहमान: ठीक है, कल से तुम मेरी शागिर्द बनोगी। सीन 3: सिलाई की शुरुआत। दृश्य: रहमान की दुकान। अगले दिन सुबह। हीना पहली बार सिलाई मशीन पर बैठती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। रहमान उसे सिखाता है। रहमान: हीना, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, तुम बस दिल लगाकर करो। हीना दिन भर मेहनत करती है। वो धीरे धीरे सिलाई सीख रही है। मोहल्ले के कुछ लोग बातें बनाते हैं। पड़ोसन एक फुसफुसाते हुए: अरे, हीना दुकान पर काम कर रही है। औरत का काम दुकान में नहीं, घर में होता है। हीना इन बातों पर ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता है, माइनस एक बड़े व्यापारी की बेटी के लिए 10 लहंगे। रहमान और हीना मिलकर दिन रात काम करते हैं। हीना के सिले हुए कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और व्यापारी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और दुगने पैसे देता है। सीन 4: एक नई पहचान। दृश्य: 1 महीना बीत चुका है। हीना ने अपने लिए एक सुंदर सा सलवार सूट सिला है और उसे पहनकर दुकान में आती है। 1 महीना बाद। हीना को देखकर मोहल्ले वाले हैरान हैं। वो अब सिर्फ रहमान की पत्नी नहीं बल्कि एक दर्जी भी है। रहमान: हीना, तुमने तो मेरी दुकान को और रोशन कर दिया। हीना: ये सब तुम्हारी वजह से हुआ रहमान, तुमने मुझे अपने सपने जीने का मौका दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी उनका बेटा आसिफ दौड़ता हुआ आता है और उन्हें गले लगा लेता है। क्लाइमैक्स: एक साथ का सपना। दृश्य: रहमान और हीना की दुकान, जो अब और बड़ी हो गई है। कुछ समय बाद। रहमान और हीना की दुकान पहले से बहुत बड़ी हो गई है। वे सिर्फ कपड़े नहीं सिलते बल्कि नए नए डिजाइन भी बनाते हैं जो शहर में मशहूर हो गए हैं। हीना अब दूसरी औरतों को भी सिलाई सिखाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। शाम का समय। वे दुकान बंद कर रहे हैं। हीना: रहमान, हमने एक दूसरे के सपने पूरे किए ना? रहमान मुस्कुराते हुए: हाँ। हीना: ये दुकान सिर्फ कपड़े नहीं, हमारे प्यार और मेहनत की कहानी सिलती है। रहमान, हीना और आसिफ घर की तरफ जाते हैं। दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगा है, माइनस रहमान हीना सिलाई सेंटर। रेडियो पर वही पुराना गाना बज रहा है, 14वीं का चांद हो। तीनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं।